ना तो लाइक करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है, और ना ही मैं आपको शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। मेरी बस एक गुजारिश है कि इस वीडियो में जो भी कहा जा रहा है आप प्लीज़ उसे सुन लें, उसे समझ लें। अगर समझ में आता है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता आप उसे साइड में करके भूल जाइएगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। समाज में किसी भी स्तर पे जब भी कोई फैसला लिया जाता है, उसको लिए जाने के पीछे क्या कारण होते हैं। चाहे वो एक घर पे लिया गया फैसला हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी में, या फिर एक देश के लेवल पे, या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लिया गया फैसला हो। अमूमन हमारी सोच जो स्कूलों में विकसित हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में विकसित हुई है, जिसको इस समाज के बड़े बुजुर्गों ने एक स्ट्रक्चर्ड ज्ञान के तहत सींचा है, वो हमें ये कहती है कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा होमवर्क हुआ होगा, अगर वो गंभीर फैसले हैं, और नहीं तो थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा। उसमें जन कल्याण, समाज कल्याण, अगर ये भी नहीं तो कम से कम कोई तर्क, कोई लॉजिक, रीज़न, रैशनैलिटी ने भूमिका निभाई होगी। पर सच्चाई ये है कि किसी भी फैसले को लिए जाने में इनमें से कोई भी भूमिका नहीं निभाता। फैसले लिए जाते हैं मात्र एक आधार पर, और वो है ताकत। ताकत कुछ ही हितों का संरक्षण करती है, उनको आगे रखती है, बाकी सारे हितों को ताक पर रखते हुए। और ताकत सिर्फ और सिर्फ वही फैसले लिए जाने देती है जो उस ताकत को और ताकत प्रदान करें, ताकि सिर्फ वही फैसले और लिए जा सकें जो पहले से ज़्यादा गंभीर हों, ज़्यादा इंटेंसिटी के हों, ताकि वो जो ताकत है उसके पास और ताकत आ सके। और ये जो विशियस सर्कल है ये चलता रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आप ये सोचें कि रीज़न, लॉजिक, रैशनैलिटी उपयोग में लाए जाते हैं टू रीच अ डिसीजन, किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए, तो वो जो सोच है वो थ्योरी अच्छी लगती है, वो कहे जाने की और सुनने की बात तो है, पर वो हकीकत में उसके कोई पैर नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जब ताकत के आधार पर, पावर के आधार पर जब फैसले ले लिए जाते हैं, तो एक बात ये ज़रूरी है कि समाज की सहमति की जो मोहर है उन फैसलों पे लगाई जा सके। उसके लिए रीजंस को इन्वेंट करके, उनको इजाद करके, और जो रैशनैलिटी और लॉजिक का जो पलड़ा ताकत की तरफ है उसमें डाल दिया जाता है, ताकि उन रीजंस के तहत उन फैसलों को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो कारणों को सिर्फ इन्वेंट किया जाता है ताकि जो लिए गए फैसले, जो सच्चाई में ताकत के आधार पर लिए गए हैं, वो समाज की दृष्टि में जस्टिफाई किए जा सकें। इससे हमें ये पता लगता है कि रीज़न, लॉजिक, रैशनैलिटी, पावर स्ट्रक्चर्स अपने मन मुताबिक जो उनके चुने गए हितों की रक्षा में उपयोग आए, सिर्फ उन्हीं को लागू करता है। उसके अलावा कोई और इनका कुछ और वजूद है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात सुनी। शुक्रिया।